नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी तुलसी के विषय में कि तुलसी का सेवन करने से हमारे शरीर को कौन कौन से लाभ होते हैं। तो दैनिक जीवन में हमें तुलसी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इन सब के विषय में ही मैं आपसे बात करूँगी। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि तुलसी कितने प्रकार की होती है। वैसे तो तुलसी के बहुत सारे प्रकार हैं, कम से कम 8 प्रकार की तुलसी होती है, लेकिन आमतौर पर 2 ही तरह की तुलसी देखने को मिलती है, एक श्यामा तुलसी और एक हरी तुलसी। और अधिकतर लोग ये कहते हैं कि श्यामा तुलसी ज़्यादा गुणकारी होती है, हरी तुलसी कम गुणकारी होती है। तो ऐसा नहीं है। तो दोनों तरह की तुलसी के गुण एक ही समान होते हैं। निघंटु के अनुसार तुलसी का सेवन करने से कैसा भी रक्त विकार हो वो खत्म हो जाता है और वात पित्त कफ तीनों का तुलसी शमन करती है। तो चाहे हृदय रोग हो, चाहे रक्त विकार हो, चाहे पित्त बढ़ा हुआ हो, चाहे कफ बढ़ा हुआ हो, तो तुलसी हर विकार में काम करती है। तो तुलसी अद्वितीय है, बेजोड़ है। इसकी तुलना किसी और पौधे से या किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। इसीलिए भारत में हर आंगन में तुलसी लगाई जाती थी, हर एक घर में तुलसी मिलती थी। तो इसके गुणों की चर्चा करें इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप देखें तो जितने भी पेड़ हमें लाभ पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उन पेड़ों को हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने उन्हें किसी न किसी धर्म से जोड़ दिया जिससे लोग उनकी पूजा करते हैं। जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवले का पेड़। इसके अलावा जब आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ चरणामृत जरूर लेते हैं। क्यों लेते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने तो इसको अपने धर्म से जोड़ा था, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि जो 5 तत्व या जो 5 अमृत इसमें मिलते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। तो ये जो चरणामृत बनाया जाता है इसके अंदर दूध, शहद, गंगाजल, गौमूत्र और तुलसी का पत्ता जरूर डलता है। ये सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए इसको धर्म से जोड़ दिया कि मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति, गरीब हो चाहे अमीर हो, वो इसका सेवन कर सके। तुलसी मुख, कंठ, दांत, श्वास नली, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और स्नायु मंडल, कहने का मतलब ये है कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बालों तक काम करती है, सिर के बालों तक लाभ पहुंचाती है। तुलसी के पत्तों, शाखाओं और मंजरी में एक ऐसा तेल होता है, रोगनाशक तेल होता है, जो उड़ता रहता है, जो आसपास के रहने वाले सभी लोगों को इसका लाभ पहुंचाता है। जिस जगह तुलसी लगी होती है उस जगह की मिट्टी अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम हो उस पर लगा ली जाए तो स्किन के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। तुलसी की मंजरी का तेल त्वचा विकारों में बहुत लाभ करता है। इसके अलावा कभी जॉइंट्स पेन हो जाए या कहीं और भी दर्द हो सकता है, किसी भी तरह का मसल्स पेन हो जाए, तो वहाँ तुलसी की मंजरी के तेल को किसी दूसरे तेल में मिलाकर लगाने से बहुत जल्दी आराम होने लग जाता है। तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ मिलाकर के चाटने से सर्दी, जुकाम, खांसी परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्तों में इतनी ताकत है कि अगर तुलसी के पत्तों को रोज़ाना पानी के अंदर डाल करके रख दें, 2-3 घंटे उन पत्तों को पड़ा रहने दें और फिर उस पानी को पिएं, तो वो पानी शरीर के लिए टॉनिक का काम करता है। आपने देखा होगा मंदिरों के पास या पूजा की दुकानों पर तुलसी की लकड़ी की माला बनी हुई मिलती हैं। अगर उन माला को हाथ में पहन लिया जाए तो हाथ में होने वाले दर्द समाप्त हो जाते हैं और भुजाओं में बल बढ़ता है। इसके अलावा अगर उस माला को गले में पहन लिया जाए तो कंठ के रोग समाप्त हो जाते हैं और वो माला हृदय तक अगर पड़ी रहे तो फेफड़े और हृदय के रोग भी समाप्त हो जाते हैं। तो तुलसी का सेवन करने वालों का मन हमेशा शांत रहता है और तुलसी के बहुत फ़ायदे हैं। तुलसी को साबुन, तेल और क्रीम में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है उस समय में भी तुलसी के पत्तों को दूध में और सब्जी में डाल के रख दिया जाता है, जिससे सौर मंडल की विनाशक गैस से दूध और सब्जी वगैरह खराब ना हो। सर्दी की शुरुआत में लोग कार्तिक का नहान नहाते हैं। पूरे महीने कार्तिक का स्नान किया जाता है। उस समय में अगर तुलसी दल या तुलसी के रस का सेवन किया जाए
तो पूरी सर्दी व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता, पूरे साल वो फिट बना रहता है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ और भी प्रयोग मैं आपको तुलसी के बता रही हूँ जिनके बहुत लाभ होते हैं। आज अक्सर 90% लोग पेट के रोगों से परेशान है, अजीर्ण रहता है, खाया पिया हजम नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर तुलसी का 10 ग्राम रस निकाल लें और 10 ग्राम सौंठ ले लें और 20 ग्राम गुड़ ले लें और इन सबको आपस में मिलाकर एक सफ़ेद चने जैसी छोटी छोटी गोली बना लें और सुबह दोपहर शाम एक एक गोली गुनगुने पानी से खाएं तो धीरे धीरे पेट की सारी शिकायतें ख़त्म होने लगती हैं और अजीर्ण हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर आँखों के नीचे काले घेरे आ रहे हों तो ऐसी स्थिति में तुलसी का रस और नींबू का रस बराबर मात्रा में निकालें और रात को सोने से पहले हल्के हाथों से आँखों के नीचे मसाज करें। कुछ ही दिनों में काले घेरे समाप्त होने लगेंगे। अगर कफ के कारण खांसी आ रही हो और जल्दी से ठीक ना हो रही हो तो 10 ml तुलसी का रस निकालें और 1 बड़ी चम्मच उसमें शहद मिलाएं और धीरे धीरे उसको चाटें। 1 सप्ताह में कैसी भी बलगमी खांसी हो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से अगर किसी के बहुत बाल झड़ रहे हों तो बाल को झड़ने से बचाने के लिए 20-25 तुलसी के पत्ते ले लें और 10 ग्राम आंवले का चूर्ण ले लें और खरल में दोनों को मिला करके रगड़ दें और थोड़ा सा पानी का छींटा मारें जिससे कि थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद बालों की जड़ों में उसको लगाएं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके बाल काले घने और मजबूत होने लगे हैं। आजकल मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मोटापा कम करने में भी तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है। मोटापा हालांकि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा होने से बीमारियां आने लग जाती हैं। तो इसके लिए तुलसी का 10 ग्राम रस निकालें और 1 बड़ी चम्मच शहद मिलाएं और उसको चाटें। दिन में 2 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फालतू की चर्बी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। आज की जानकारी यहीं तक। इस जानकारी का आप ज़रूर लाभ उठाएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।